हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स के नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के इस प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 7 बदला और एहसास। मूर्छित होने के बाद जब ध्रुव की आंखें खुलीं तो उसने अपने आप को मध्यम रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर लेटा पाया। उसके आसपास कुछ नागा साध्वियाँ खड़ी थीं जो उसे जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए पूरे जी जान से उसकी सेवा कर रही थीं। ध्रुव की नज़रें अभी भी धुंधली थीं। वह यह याद करने की कोशिश कर रहा है कि वह यहाँ क्यों है। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ध्रुव को महसूस हुआ कि वह अब थोड़ा बहुत हिलडुल सकता था। साथ ही उसकी ताकत भी पहले के मुकाबले कुछ लौटी थी। तभी उसकी नज़र अपने घावों पर गई। उसने देखा साध्वियों ने उसकी फटी हुई मांसपेशियों को सावधानीपूर्वक सिल दिया था और वह काम इतनी सफाई से किया गया था कि ध्रुव को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने बस इतना जाना था कि नागा एक लड़ाका समुदाय है। फिर इतनी अच्छी शल्य चिकित्सा यहाँ कौन जानता है। ध्रुव के मन में उठ रहे सवाल तो वाजिब थे, लेकिन उनका जवाब जो वह नहीं जानता था वह यह था कि महिला साध्वियों को वर्षों से पवित्र जड़ी बूटियों और औषधियों के इस्तेमाल का अच्छे से पता होता था और इसके अलावा वे पारंपरिक उपचार के तरीके भी जानती थीं, जिसका इस्तेमाल वे ऐसे किसी भी संघर्ष की घड़ी में तब करती थी जब कहीं कोई नागा साधु घायल हो जाता था। खैर, बीतते वक्त के साथ साध्वियों द्वारा किए गए इलाज के चमत्कारी प्रभाव अब दिखने लगे थे। ध्रुव का घाव तेजी से भर रहा था और साथ ही साथ उसके घावों का दर्द भी कम हो गया था। ध्रुव ने महसूस किया जहाँ औषधीय लेप लगाए गए थे वहाँ उसे एक अद्भुत ठंडक का एहसास हो रहा था। हालांकि उसके शरीर पर लगे एक एक जख्म ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वह किन खतरों से जूझकर आया था। ध्रुव अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी ज़िंदगी में बीते पिछले 4 दिन और उनमें घटित घटनाओं को याद कर बेहद हताश हो गया था। उसकी आंखें भर आई थी। तभी अजा और शंभूजी उस झोपड़े में पहुँचे जहाँ ध्रुव जख्मी हालत में निराश लेटा हुआ था। उसने सबसे पहले अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपने सिर को दूसरी दिशा में मोड़ लिया। फिर कुछ क्षण के बाद खुद को सामान्य दिखाते हुए उसने पलटकर अजा और शंभूजी की ओर देखा। उसने पहली बार अजा को देखा था और देखता ही रह गया था। अजा की शख्सियत ध्रुव के लिए अविस्मरणीय थी। उसने उस जैसा बलिष्ठ इंसान अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अजा ध्रुव को घूरता हुआ झोपड़े के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें गहरी चिंता से भरी हुई थीं, जबकि शंभू जी उसके बगल में आकर बैठ गए थे। ध्रुव ने देखा दोनों नागा साधुओं का चेहरा प्रातःकाल की पूजा से प्राप्त पवित्र भस्म से लिपटा हुआ था, परंतु भस्म में लिपटी उन आंखों में ध्रुव के लिए आत्मीयता के भाव थे जिसे वह भस्म भी छुपा नहीं पाई थी और उन दोनों नागाओं के भीतर छुपी गहरी सहानुभूति और करुणा को उजागर कर रहा था। वह जिस तरह और जिस रूप में वहां उपस्थित थे उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उनका इस सांसारिक मोहमाया से कोई लेना देना नहीं था। कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद शंभू जी ने ध्रुव की हथेलियों को अपने हाथ में स्नेह से लेते हुए कहा, ध्रुव, मुझे सब कुछ बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? शंभू जी ने पूछा तो था, लेकिन साथ ही उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती चली गई थीं। शंभू जी के पूछने पर ध्रुव ने उनकी ओर देखा और फिर अपनी गर्दन को दूसरी ओर मोड़ के सुबक सुबक कर रोने लगा। उसके मन में इस वक्त वही सारी बातें गूंज रही थी जब उसके और शंभू जी के बीच गुरुकुल के अंदर जोरदार बहस हुई थी और वह शंभू जी को मूर्ख साबित करना
बिगाड़ने पर तुला हुआ था, लेकिन आज उसका मन इस बात की गवाही दे रहा था कि वह गलत था। ध्रुव के मन में क्या चल रहा था, यह शंभूजी भाप गए थे। फिर उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, चुप हो जाओ ध्रुव, बीती हुई बातों पर सज्जन पुरुष पश्चाताप नहीं करते। अब समय है भविष्य को सुरक्षित करने का, इसलिए इस वक्त तुम्हारा वह सब बताना अत्यंत आवश्यक है जो तुमने झेला है। शंभू जी के इतना कहते ही ध्रुव उनकी ओर मुड़ा और बिना समय गवाए कहना शुरू किया। हालांकि अब भी उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी, जिसे सुन पाने के लिए शंभू जी को उसकी ओर झुकना पड़ा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और शंभू जी की आंखों में देखकर कहना शुरू किया, आपके गुरुकुल से जाने के एक दिन बाद अब्दाली की एक छोटी टुकड़ी महेश्वर से होकर गुजर रही थी। मैं बच्चों को पढ़ाने में तल्लीन था और मेरे छात्र भी शांत मन से पढ़ाई कर रहे थे कि तभी गांव में शोरगुल मचना आरंभ हुआ। ज़्यादातर महिलाओं और बच्चियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वैसी करुण चीख पुकार मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं डर गया और यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं गांव की ओर भागकर गया। गांव में पहुंचते ही मैंने एक ऐसा भयावह दृश्य देखा जिसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था। अफगान सैनिक निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे थे। कड़ी धूप में चमकती उनकी नंगी तलवारें असहाय लोगों की गर्दन को धड़ से अलग करती जा रही थी। उस हृदय विदारक दृश्य के बीचों बीच एक युवा अफगान नेता सबसे आगे खड़ा था और उन सभी आक्रमणकारियों को लोगों का कत्ल करने का आदेश दे रहा था। उसने गहरे भूरे रंग के चमड़े के कपड़े पहन रखे थे। उसके सिर पर बड़ी सी पगड़ी थी जिसके आगे चिड़िया के पंख का एक फर था। उस पर शाही निशान बना हुआ था। मुझे समझ में आ गया कि वे ही उस अफगानी राक्षसों के दल का सूबेदार था। नगर में असंख्य निर्दोष हिंदू पुरुषों की हत्या और लूटपाट तथा हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करने और उन्हें जानवरों की तरह बंदी बनाने के बाद उसने अपनी तलवार को तानते हुए अपना हाथ उठाया और सैनिकों को उस ओर बढ़ने का आदेश दिया जिस ओर गुरुकुल था। उस राक्षस का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पिशाच के कुरूप चेहरे पर गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। उसका जबड़ा उसकी जंगली काली दाढ़ी और उसके अस्त व्यस्त बालों के पीछे छिपा हुआ था। वह इंसान निर्दयता और भयावहता का डरावना मिश्रण था। उसके एक आदेश पर उसके आतंकी एक बार फिर निर्दोष हिंदुओं पर हमला करने के लिए तैयार थे। अब वे गुरुकुल की ओर बढ़ रहे थे। मैं डर गया और अपने छात्रों के प्राणों की रक्षा के लिए गुरुकुल की ओर भागना शुरू किया। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मेरा पूरा अस्तित्व जैसे थम सा गया था। मैं अपने छात्रों को उनकी तरफ बढ़ रहे खतरे से बचाने के लिए भागता चला जा रहा था। मुझे जल्द से जल्द गुरुकुल पहुंचना था कि तभी अचानक मेरी पीठ में तेज जलन वाला दर्द उठा और एक क्रूर हंसी मेरे पीछे गूंज उठी। एक अफगानी आक्रांता मेरे पीछे घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहा था। उसने मेरी पीठ पर अपनी तलवार से हमला कर दिया था। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मारे दर्द के बेहोश हो गया, लेकिन मैं अपनी उस मूर्छित अवस्था में भी अपने बच्चों की दर्दनाक चीखें सुन सकता था, उनकी मदद की पुकार को सुन सकता था, उन छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारते उन असुरों की हंसी को सुन सकता था। यह कहते कहते ध्रुव जोर जोर से रोने लगा। उसके अंतर्मन की तकलीफ अज्जा और शंभूजी दोनों तक पहुंच रही थी, जिसके कारण उन दोनों की आंखें भी भीग उठी। ध्रुव शंभूजी के बार बार चुप कराने पर भी फूट फूट कर रोते हुए कहता जा रहा था, मैं अब भी उन्हें दया और मदद के लिए पुकारते हुए सुन सकता हूँ बाबा। यह कहते कहते ध्रुव की सांसें रोते रोते उखड़ने लगी। उसका हृदय असहनीय रूप से उठ रहे दर्द के कारण भारी होता जा रहा था। झोपड़ी में करुणा और तकलीफ से भरी भावुकता की धारा बह चली थी। वहाँ के माहौल बोझिल होता जा रहा था। ध्रुव के इलाज के लिए उपस्थित साध्वियाँ भी वहाँ आ गई थी और उनका भी हृदय ध्रुव की बातें सुनकर पीड़ा और करुणा से भारी होता जा रहा था। आंचल से अपने आंसुओं को पोंछ
पहुंचती हुई साध्वियां शंभू जी और अजा के चेहरे पर उठ रही क्रोध की अग्नि को साफ साफ देख सकती थी। ध्रुव ने आगे बोलने के लिए एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक चटाई पर लेटा हुआ पाया। मैं नहीं जानता मैं कहाँ था, लेकिन मेरी पीठ साफ सुथरी पट्टियों में लिपटी हुई थी। उपचार के लिए लगाई गई जड़ी बूटियां मेरे घावों पर चुभ रही थी। एक वैद्य मेरे पास बैठा हुआ बर्तन में औषधि के मिश्रण को घोल रहा था ताकि मुझे पिला सके। उस वैद्य के चेहरे पर दुख और कष्ट की गहरी छाया साफ साफ झलक रही थी। मेरे होश आते ही सबसे पहले ताकत जुटाकर मैंने उस वैद्य से अपने छात्रों और गुरुकुल और गांव वालों के बारे में पूछा। मैं उनके बारे में जानना चाहता था, लेकिन वह वैद्य मेरी और अपनी करुणामयी आंखों से देखता रहा और चुप रहा। मेरे मन में रह रहकर बुरे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि शायद मैं अब भी अपनी बेहोशी के दौरान सुनाई पड़ रही अपने छात्रों की चीखों को सच नहीं मानना चाहता था। ऐसा कहते कहते ध्रुव और जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रुलाई सुनकर धीरे धीरे और नागा साधु भी वहां जमा होने लगे थे, जबकि अजा, शंभू जी और साध्वियों की आंखों से आंसू की धारा लगातार बहती जा रही थी। ध्रुव ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए आगे कहा, मेरा मन सब कुछ जानने के लिए व्याकुल हो उठा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे वस्तु स्थिति के बारे में खुद ही पता करने की ज़रूरत थी। इसलिए जब मेरे आसपास कोई नहीं था, तब मैं झोपड़ी की दीवार के सहारे किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल की ओर बढ़ते मेरे एक एक कदम मेरे कष्टों की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अग्नि परीक्षा ले रहे थे। हृदय में उठ रहे कुछ बुरा घटे होने के ख्याल को मैं किसी भी तरह दबा नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं थमते थे। जब मैं किसी भी तरह अपने गुरुकुल पहुंचा और जो देखा उससे मेरा हृदय तार तार हो गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विद्या के उस मंदिर में कुछ ऐसा भी घट सकता है। एक ही क्षण में मेरे हृदय के हजारों टुकड़े हो गए थे। बाबा, यह कहकर ध्रुव ने शंभू जी को देखा। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उस क्षण ध्रुव हृदय में उठ रही भावनात्मक पीड़ा के कारण तकलीफ से कांप रहा था। कुछ क्षण तक रोते रहने के बाद ध्रुव ने अचानक जोर जोर से कहना शुरू किया। गुरुकुल के प्रांगण में भयानक सन्नाटा था। मेरे प्रिय छात्रों के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। उनमें से किसी के हाथ नहीं थे, तो किसी के पैर नहीं थे, तो किसी की आंखें निकाल ली गई थी। ध्रुव रोते रोते ये सब कहता जा रहा था। उसने आगे कहा, एक बच्चे को उन मजहबी असुरों ने बीच में से फाड़ डाला था, जिसका एक भाग तो वहाँ था, लेकिन उस बच्चे के दूसरे भाग को वे असुर खा गए थे, क्योंकि मैंने गुरुकुल के प्रांगण में पत्थरों के बीच बुझी हुई राख को देखा था, जहाँ बिना मांस के जली हुई कुछ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। यह सुनकर नागा साधु और साध्वियां अवाक रह गए थे, तो कितनों के चक्कर आने के कारण उल्टियां होने लगी थी। उनकी क्या गलती थी बाबा? उन मासूमों ने कौन से पाप किए थे जो उन्हें ऐसी सजा मिली थी? ध्रुव ने शंभू जी से पूछा। शंभू जी अब भी चुप थे। तब ध्रुव ने मारे क्रोध के जोर जोर से कहना शुरू किया, सही मायनों में ये ऊपर वाले का धिक्कार था। क्या गलती की थी उन मासूम बच्चों ने, उन महिलाओं ने, उस गांव ने, जो उन्हें इतना निर्मम अंत मिला। यह कहते कहते ध्रुव की आवाज़ और तेज हो गई थी। फिर उसने अचानक सुबकते हुए कहा, चाहे मैं जितना भी इन सभी चीज़ों के लिए भगवान को दोषी मान लूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैंने ही अपने लोगों को निराश किया था, जिसका बोझ मेरे ऊपर अब भी है और मरते दम तक रहेगा। मैं यह अब भी सोच रहा हूँ, बाबा, इस संसार में मेरे होने का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है? यह कहते हुए ध्रुव ने पहले शंभू जी, फिर अजा और फिर बाकियों की ओर देखा और कहा, ऐसा मैं गुरुकुल के प्रांगण में जमीन पर अपने शिष्यों के शवों के ढेर के बीच लेटा हुआ सोच रहा था, और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहकर वहां की मिट्टी से मिलते जा रहे थे। मैं रोते रोते निश्चित तौर पर उस रात अपनी जान दे देता।
लेकिन तभी दुख की एक चिंगारी मेरे भीतर जल उठी और आपके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में तूफान खड़ा करने लगे, जो अपने गुरुकुल को छोड़ने से पहले कहे थे। बोर्ड पर लिखे आक्रमणकारी शब्द को मिटा देने से यह गायब नहीं हो जाएगा। असल ज़िंदगी में भी उन्हें मिटाने के लिए आपको हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ती है। भूल गए? इतना कहकर ध्रुव ने अजीब सी लाचार सी शक्ल बनाते हुए शंभू जी से पूछा। नहीं भूला। शंभू जी ध्रुव की ओर एकटक देखते हुए बस इतना ही कह पाए थे, जिसके बाद ध्रुव ने कहा, उसके बाद आपने कहा था कि जब असुरों ने पृथ्वीलोक में मानवता पर आक्रमण किया था, तब हमारे देवताओं को भी हथियारों की ज़रूरत पड़ी थी। नहीं भूला। शंभू जी ध्रुव की ओर एकटक देखते हुए बस इतना ही कह पाए थे, जिसके बाद ध्रुव ने कहा, उसके बाद आपने कहा था कि जब असुरों ने पृथ्वीलोक में मानवता पर आक्रमण किया था, तब हमारे देवताओं को भी हथियारों की ज़रूरत पड़ी थी। हम सब उन्हीं देवताओं की संतान हैं। हम यह कैसे सोच सकते हैं कि हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं होगी? इस बारे में अवश्य सोचना जब तुम्हारे पास समय हो। आपकी उन बातों ने मुझे जीने का नया उद्देश्य दिया था बाबा। मुझे अब पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने एक कुल्हाड़ी उठाई और उन लोगों को ढूंढकर मारने के लिए निकल पड़ा। मेरा लक्ष्य था वह सूबेदार, जिसके एक आदेश ने सारे गांव को जलाकर रख दिया था। उन असुरों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे बस उनके द्वारा फैलाए गए मौत और विनाश के रास्ते पर चलते रहना था, क्योंकि वे राक्षस जहाँ से गुजरे थे वहाँ उन्होंने सिर्फ कत्लेआम किया था। गाँव के गाँव उजाड़ दिए थे। हर जगह निर्दोष हिंदू पुरुषों की लाशों का अंबार लगा दिया था, जिसे देखकर मेरे अंदर धधक रही प्रतिशोध की अग्नि दोगुनी हो चली थी। ध्रुव ने जैसे ही आगे कुछ कहना चाहा, शंभू जी ने जिज्ञासा से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? तुम घायल थे और वैसे भी महेश्वर से गोकुल के बीच एक लंबी यात्रा है। शंभू जी दुखी भी थे और आश्चर्यचकित भी। शंभू जी के पूछने पर उसने आगे कहना शुरू किया, अपने छात्रों की हत्या का प्रतिशोध मुझे शक्ति दे रहा था बाबा, इसलिए मुझे अपनी तकलीफ़ों की परवाह नहीं थी। मुझे उस अफगानी सूबेदार के अंत के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। लेकिन जब मैं आक्रमणकारियों की खोज में विजयगढ़ पहुंचा, तो मैंने देखा सरदार खान के लोग विजयगढ़ को बर्बाद कर चुके थे। उन्होंने खुशहाल साम्राज्य को कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में बदल दिया था। उन्होंने विजयगढ़ के किले को आग के हवाले कर दिया था, जहां उनके सैनिकों की लाशें लटकी हुई जल रही थी। विजयगढ़ साम्राज्य मिट चुका था। वैसी भीषण तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस क्षण मुझे यह समझ आया, मेरे द्वारा हथियार उठाया जाना कोई प्रतिशोध नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। मैंने सरदार खान के शिविर से कुछ दूर पहले तक अफगान सैनिकों का पीछा किया। वहां पहुंचकर मैंने देखा उसका शिविर एक बड़े से गांव जितना बड़ा था। जहां तक नजर जाती थी उसका शिविर हर आकार के काले तंबू, सैनिकों और जानवरों से अटा पड़ा था, जो किसी अंधेरी खाई जैसा मालूम पड़ता था। यह अंधेरी खाई पवित्रता, समृद्धि और संस्कृति से ओतप्रोत भारतवर्ष की महान भूमि को ठीक वैसे ही निगलती चली जा रही थी, जैसे कैंसर कोशिकाओं के समूह को निगलते निगलते धीरे धीरे पूरे शरीर को निगल जाता है। मैंने देखा शिविर में मुझसे कुछ दूरी पर जश्न का माहौल था। एक विशाल धधकती आग के पास खड़े एक विशाल खंभे पर राजा मनोहर का बिना सिर का शरीर टंगा हुआ था। अंग वस्त्रों सहित उनके शरीर के अंगों और गरिमा को छीन भिन दिया गया था। इस भयाव्य दृश्य को देखकर मेरे शरीर में सदमे की लहर दौड़ गई थी। तभी पास से कुछ सैनिकों को गुजरते देख मैं जल्दी से तंबू के पीछे छुप गया। संयोगवश वहां से मैं सरदार खान और उसके साथियों की बात सुन सकता था। मैंने सुना सरदार खान अपने सूबेदारों से गुस्से में कह रहा था, मैं मुतमईन नहीं हूँ और जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह कहकर सरदार खान एक पल को चुप हुआ और उसने सूबेदार से कहा, जिस तरह से हमने विजयगढ़ को फतेह किया है
ठीक वैसे ही हमें हरिपुर पर भी विजय प्राप्त करनी है। इतना कहकर सरदार खान फिर चुप हो गया। तब उसके सूबेदार ने अपने सरदार को खुश करने के लिए झूठे उत्साह और चापलूसी भरे भाव से कहा, हुजूर, हमारे सैनिक दिन प्रतिदिन हर एक जीत के साथ खून के प्यासे होते जा रहे हैं। अगर आप उन्हें आदेश देंगे तो वे कुछ भी करने से नहीं रुकेंगे। सूबेदार की बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे सरदार थोड़ा बहुत अवश्य खुश हुआ था, इसलिए उसे खुश देखकर तब वहीं खड़े एक अन्य सूबेदार ने कहा, हुजूर, मेरा एक सुझाव है, अगर आप कहें तो फरमाऊं। सरदार खान से संकेत मिलने के बाद उस सूबेदार ने कहा, जब हमारी सेना हरिपुर पर हमला करने की तैयारी कर ही रही है तो रास्ते में ही गोकुल नामक एक गांव है और मैंने सुना है कि वहां के मंदिरों में काफ़ी धन दौलत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम हरिपुर पहुंचने से पहले उन मंदिरों को लूट लें, तो हमारे पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाएगा और ऐसा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही हरिपुर पर आक्रमण से पहले ये हमारे सैनिकों के हौसले को बढ़ावा देने वाला कदम होगा। इतना कहकर सूबेदार चुप हो गया। ध्रुव कहता चला जा रहा था, चूंकि मैं देख नहीं सकता था इसलिए यह तो नहीं बता सकता कि उस बात पर सरदार खान की क्या प्रतिक्रिया थी, लेकिन कुछ देर तक तंबू में खामोशी छाई रही और उसके बाद सरदार खान की जोरदार आवाज़ तंबू के अंदर गूंज उठी थी, गोकुल से हम कितने सोने की उम्मीद कर सकते हैं? सरदार खान ने पूछा। हुजूर, साधारण सी गिनती है, जितने ज़्यादा मंदिर उतने ज़्यादा भक्त, जितने अधिक भक्त मंदिर के अंदर उतना ही अधिक स्वर्ण भंडार भी होगा। कम से कम 200 किलो सोना और अनगिनत कीमती पत्थरों के साथ साथ दिन भर मजदूरी कराने के लिए वहाँ के पुरुष मिल जाएंगे और हमारे सैनिकों के वास्ते रात में मन बहलाने के लिए उनकी महिलाएं भी आसानी से मिल जाएंगी। इतना कहकर सूबेदार चुप हो गया। सरदार कुछ पल तक चुप रहा, हालांकि वह सूबेदार की बातों से सहमत लग रहा था। अचानक उसने उस सूबेदार को आदेश दिया, फिर हम पहले गोकुल पर आक्रमण करेंगे और ये जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। 3 दिन में मुझे जीत की खबर देना। इस आदेश के बाद सरदार जोर से दरिंदगी से लिप्त हंसी हंसा और देखते ही देखते शिविर में सैनिकों की हलचल बढ़ गई। इतना कहकर ध्रुव कुछ क्षणों के लिए चुप हुआ और कृतज्ञता भरी नजरों से शंभू जी की ओर देखकर बोला, मैंने उस दिन गुरुकुल में आपके और उन 2 नागा साधुओं के बीच की बात सुन ली थी और मैं जानता था कि आप सहित सैकड़ों नागा साधु इस समय गोकुल में एकत्रित हो रहे हैं। चूँकि अब मैं अफगानों की गोकुल पर आक्रमण करने की योजना को जानता था जिससे आप लोग अनजान थे, इसलिए मैंने तय किया कि अफगानों की योजना को सूचित करने के लिए आप लोगों तक मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना ही होगा। मैं वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा वह युवा अफगान सूबेदार जिसने मेरे छात्रों को मारने का आदेश दिया था अपने तंबू से बाहर आया। उसे शांत और अपनी शक्ति में मगन देखकर मेरे मन में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला एक बार फिर भड़क उठी। मैं बिना एक क्षण भी गंवाए उसकी हत्या कर देना चाहता था, लेकिन अब मेरे ऊपर आप लोगों को अफगानों के आक्रमण से सचेत करने का दायित्व भी था, इसलिए मेरा जीवित रहना जरूरी था। परंतु मैं उसे यूं जीवित छोड़कर वहां से नहीं निकल सकता था, इसलिए जैसे ही वह अपने तंबू से कुछ दूर गया मैं उसके तंबू में घुस गया और छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा जब मैं उसके ऊपर आक्रमण कर सकता था। मुझे उसके तंबू में एक मेज पर एक खंजर पड़ा मिला। उसका निरीक्षण करने पर मैंने पाया कि वह एक तेज धार वाला खंजर था जिससे मैं अपने लक्ष्य को अंजाम दे सकता था। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में यह कभी नहीं सोच सकता था कि मैं किसी दिन किसी की हत्या करूँगा। मैं एक अनुशासित शिक्षक जरूर था, लेकिन कभी निर्दयी नहीं हो सकता था। मैंने हमेशा अनुशासन के लिए नियम बनाए, लेकिन मैंने कभी अपने छात्रों को किसी भी बात के लिए डांटा नहीं और सजा देने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि अब मैं अफगानों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। उन
8 ताइयों का वध करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं थी। तंबू में छुपा मैं सूबेदार को मौत देने की योजना बना रहा था। मैं उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए जब कुछ वक्त बीत गया तब वह सूबेदार आया, मगर जब वह तंबू में दाखिल हुआ तब वह आराम करने के विचार में नहीं था। मुझे तंबू के बाहर से अफगानी सैनिकों द्वारा इस्लामी जय घोष अल्लाहू अकबर के नारे साफ साफ सुनाई पड़ रहे थे। साथ ही उन हिंदू महिला और पुरुषों की चीखें भी सुनाई पड़ रही थी जिन्हें अफगानी आक्रांता विजयगढ़ को खाक में मिलाने के बाद अपने साथ लेकर आए थे। विजयगढ़ की सबसे सुंदर स्त्रियों को लेकर आओ। तंबू के अंदर बेचैनी में घूमते हुए उस युवा सूबेदार ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया था। यह आवाज़ मेरे कानों तक भी आई थी। उस घड़ी मैंने फैसला किया कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं यूं ही छुपा हुआ बेमौत मारा जाऊंगा और मेरे प्राण गंवाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। ऊपर से मुझे गोकुल भी पहुंचना था। कुछ पल के बाद आक्रमण के लिए उठाए जाने वाले अपने पहले कदम के लिए मैं तैयार था और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने कूदते हुए उसके ऊपर हमला किया और खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। उस समय ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मेरी यात्रा यहीं समाप्त होने वाली है और मैं गोकुल पहुंचने में सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जो भी हो, मैं अपने प्रतिशोध को पूरा करने के इस अवसर को नहीं छोड़ सकता था। खुद को छुड़ाने के लिए उसने मुझे धक्का दिया, जिस कारण मेरे घाव के टाके खुल गए और खून बहने लगा। मैं दर्द के मारे तड़प रहा था। आखिरकार किसी तरह मैं खुद का बचाव करते हुए एक जोरदार संघर्ष के बाद उसकी छाती पर बैठकर उसका गला काटने में सफल हो गया। तब तक मेरे शरीर से भी बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन ना जाने वहां से किस अंदरूनी ताकत के बल पर मैं निकलकर तंबू के पीछे गया, जहां पूरी तरह से अंधेरा था। वहां मुझे घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो अंधेरे में मैदान में बंधे थे। वे मुझसे कुछ दूरी पर ही थे, इसलिए मैं रेंगकर उनकी ओर गया। मेरा बहुत अधिक खून बह चुका था और मेरी आंतरिक चेतना खोने वाली थी। मैं बेहोश होने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास हुआ और मैं घोड़े पर एक झटके के साथ बैठकर शिविर से बाहर की ओर चल पड़ा। हालांकि वहां से बाहर निकलते समय मैंने अफगान सैनिकों का शोर सुना था जो उस युवा अफगान सूबेदार की खूनी का पता लगाने के लिए पूरे शिविर में इधर से उधर भाग रहे थे। उसके बाद वहां क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता। मुझे अगर कुछ याद है तो बस इतना कि मैं अपने शरीर से रिश्ती रक्त की बूंदों के बीच पागलों की तरह अपने घोड़े को भगाते हुए गोकुल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। गहरे घाव की वजह से मेरे शरीर की रग रग में पीड़ा थी और मेरी चेतना खोती जा रही थी, लेकिन अंततः रात भर चलते रहने के बाद मुझे मध्य रात्रि के चांद के उजालों के बीच गोकुल की सीमा दिखाई दे गई, जिसे देखने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, थकान से नहीं बल्कि जल्द पहुंचने की इच्छा से। मैंने घोड़े को और तेज दौड़ाना आरंभ किया। मेरे आसपास जो कुछ भी घट रहा था उसका मुझे कोई आभास नहीं था। दृश्य धुंधला था, लेकिन मैंने अपने होश खोने से पहले नागा साधुओं को अपनी ओर मुड़ते हुए देखा था। इतना कहकर ध्रुव ने शंभू जी की आंखों में देखा और कहा, जब भी धर्म युद्ध का आरंभ हो आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे सबसे पहली पंक्ति में रखेंगे। यह कहते हुए ध्रुव की आंखों में दृढ़ संकल्प की भावना तैर गई थी। शंभू जी ने उसके कंधे पर संतावना भरा हुआ हाथ रखा और कहा, ध्रुव तुम्हारे शरीर को ठीक होने की जरूरत है, तुम आराम करो। इतना कहकर शंभू जी उठ खड़े हुए थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।